नमस्ते दोस्तों जेन्युइनली आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको भी लगता है एसआईपी या लमसम से केवल अमीर लोग ही पैसा बना सकते हैं? मेरे या आप जैसे लोग भी पैसा बना सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपका यह भ्रम जरूर तोड़ देंगे कि लमसम से केवल अमीर लोग ही नहीं बल्कि हम भी पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम केवल 10,000 रुपए लमसम प्लान करके आने वाले समय में कैसे लाखों रुपए का फंड बना सकते हैं यह जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस फंड का रिव्यू करेंगे उसका नाम है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, SBI के बारे में तो आप जानते ही हैं। SBI भारत की सबसे ट्रस्टेबल बैंक और नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है। आज के समय में इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 12 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का है। तो इस पर्सपेक्टिव से इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और रही बात इस फंड की, यह फंड आपके लिए बेस्ट कैसे हो सकता है, तो पहला तो यह फंड केवल हेल्थ सेक्टर में ही निवेश करता है। यहाँ देखिए, आज भारत का हेल्थ सेक्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन $638 बिलियन का हो गया है और पर एनम भारत सरकार हेल्थ सेक्टर पर एक्सपेंडिचर टोटल जीडीपी का 3.3% से लेकर 2030 तक 5% इंक्रीज करने वाली है। और इस सेक्टर ने 17.5% से लेकर 22.5% का CAGR रिटर्न दिया है। तो ये कहना गलत थोड़ी होगा कि इन फ्यूचर यह सेक्टर गेम चेंजर बन सकता है। चलिए लौटते हैं वापस फंड पर। दोस्तों, एक नज़र इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस पर डालते हैं। दोस्तों, इस फंड ने पिछले एक साल में 11.34% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 25.91% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 17.52% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इसका रिटर्न 17.28% का रहा है। आगे वीडियो में हम इसी रिटर्न को बेस मानकर कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, याद रखना, यह निवेश करने की सलाह नहीं है। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। आज के समय में इस फंड का फंड साइज है 3,822 करोड़ रुपए। इसका मतलब हुआ लाखों लोगों ने इतना पैसा ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.91% है। दोस्तों, यह छोटी सी फीस होती है जो फंड हाउस आपसे निवेश करने के बदले लेता है और आज की डेट में इसका NAV यानी नेट एसेट वैल्यू है 488 रुपए 95 पैसे। यह मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से डे बाय डे चेंज होता रहता है। दोस्तों, आइए देखते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला, SIP के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए SBI योनो ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, गिरो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक नज़र टैक्स पर भी डालते हैं। अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। पहला टैक्स है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल से पहले विड्रॉल पर लगता है। यह आपके कुल लाभ का 20% होता है। और दूसरा टैक्स है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यह टैक्स 1 साल बाद आप कभी भी अपने पैसों को निकालते हो तब लगता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। दोस्तों, अगर आपका कुल लाभ 1 साल में 1,25,000 से ऊपर होता है तब आपको यह टैक्स देना होते हैं। दोस्तों, लमसम के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी मार्केट टाइमिंग की होती है। अगर आपको मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप मार्केट पर विशेष नज़र रख सकते हैं। जब मार्केट में काफ़ी गिरावट हो चुकी हो तो लमसम करना सोने पे सुहागा हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का बेस्ट पार्ट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन देखना। आइए देखते हैं
अगर आप इस फंड में निवेश करते हो तो यह फंड आपके पैसों को किस किस सेक्टर में निवेश करेगा। दोस्तों यह फंड इक्विटी में 98.53% का निवेश करता है और कैश में 1.39% का निवेश करता है और डेट में 0.08% का निवेश करता है। दोस्तों क्योंकि यह फंड सबसे ज्यादा इक्विटी में निवेश करता है इसलिए वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। यह फंड कुल 34 कंपनियों में अपना पैसा लगाता है। आइए यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम भी देख लेते हैं, जैसे सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डिवीज लेबोरेटरी लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड एसेट्रा। दोस्तों चलिए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे अगर आप इस फंड में एक बार 10,000 रुपए लमसम प्लान करते हैं तो आपको कितने रुपए का फंड मिल सकता है। दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न हम उतना ही मानेंगे जितना अभी तक इस फंड ने पिछले रिटर्न्स में दिया है, यानी कि 17.28% का। तो इस हिसाब से पहले 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 39,231 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 49,231 रुपए। और अगर आप 20 साल तक निवेश रखते हैं तो आपका रिटर्न बनेगा 2,42,370 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,52,370 रुपए। और कहीं आपने 30 साल के लिए निवेश कर लिया तो आपका रिटर्न बनेगा 11,93,215 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 12,03,215 रुपए। दोस्तों 10,000 रुपए से 12 लाख का फंड अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा पहले 10 साल तक कोई खास रिटर्न नजर नहीं आ रहा था और जैसे ही 10 साल से ऊपर निवेश बढ़ाया तो रिटर्न कई गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर ये सीखने को मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो निश्चित ही मार्केट से पैसा बना के जाएंगे। और वैसे भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली मजा लगभग 10 साल बाद ही शुरू होता है। इसलिए आप शॉर्ट टर्म के लिए SIP मत करो, आपको इन्वेस्टमेंट नजरिया कम से कम 15 साल का रखना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क के साथ आते हैं इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था।